हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वसुंधरा और प्रेम की माँ को वहाँ इतनी रात में देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अनुपमा कहती है कि ठीक, आप लोग आए हैं तो प्लीज़ बैठिए, पानी पीजिए, और उनसे बात करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, मतलब इतनी रात गए, क्यों आए हो आप, सब कुछ ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना फैमिली में। तो वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो है ही यहाँ पर। हम यहाँ पर कंपटीशन या हार जीत की बात करने नहीं आए हैं। हम फैमिलीज़ के लिए ही आए हैं। फैमिली में जो भी बुरा सब चल रहा है बच्चों के लिए, तो इसके लिए हम, मतलब अगर मैं किसी से अगर हेल्प मांगती तो मैं अपने भगवान के पास जाती। तो बस यही ख्याल आया मेरे दिमाग में, दिल में, और मैंने पंडित जी को कॉल किया और उन्होंने एक उपाय बताया है। और ये उपाय सिर्फ हम नहीं, आपके परिवार को भी ये करना पड़ेगा। कल सुबह दिया जलाकर उसके सामने बैठकर वो जो भी जाप बोल रहे थे वो करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट डे मतलब 24 घंटे तक करना पड़ेगा ये जाप। तो वो कहती है कि आप हमारे घर आ जाइए, हम लोग सब मिल के करेंगे ये। तो सब लोग सोचने लग जाते हैं कि कैसे किया जाए, क्या होगा। तब तक वो बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ जो भी अभी सिचुएशन है, कंपटीशन है, ये जो भी है, प्रेम आपको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आपकी फैमिली को देखकर। तो वो कहती है कि अगर पूरा परिवार नहीं तो एटलीस्ट अनुपमा जी आके ये कर सकती है। तो लीला बहन बोलती है कि प्रेम इसको देखते ही गुस्से से पागल हो जाता है, बौखला जाता है वो इसको देखकर। तो हम कैसे अनुपमा को भेज दें? बच्चों की चिंता हमें भी है, प्राची की चिंता हमें भी है, लेकिन अगर प्रेम इसको देखेगा, इसने तो कंपटीशन के सामने, मतलब कंपटीशन में जजेस के सामने, पूरे टीवी चैनल के सामने उसने कहा था कि वो अनुपमा को हराए बगैर नहीं छोड़ेगा। अगर वो अनुपमा उसके साथ 24 घंटे रहेगी, पता नहीं प्रेम क्या कर देगा। तो हम हमारी बच्ची को कैसे अकेले वहाँ पर भेज देंगे? तो कहती है कि एक काम कर सकते हैं, हमको साथ में मिलकर करना है ना, तो तुम यहाँ पर आ जाओ, सभी लोग, पूरा परिवार यहाँ पे आ जाओ और हम यहीं पे कर लेंगे जाप, जो भी करना होगा। तो उन लोग सोचते हैं पहले 2 मिनट। तो वो कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम पहली बार आ रहे हो, पहले भी हम एक बार ही रह चुके हैं साथ में। तो वसुंधरा जी सोचती हैं कि मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ था, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, वो सब हेड बैक की उनको मेमोरीज़। तो वो कहती है कि ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, मैं देख लूँगी, सारा परिवार आ जाएगा। और 2 लोगों का नाम लेती है, वो कहती है कि उन दोनों बाहर चले गए हैं, बाकी पूरा परिवार यहाँ पर कल आ जाएगा और हम अब कल सीधे सुबह सुबह में मिलेंगे। वो चली जाती है वहाँ पर घर पे। एंड यहाँ अनुपमा अकेले रहती है और वो प्रेम के बारे में सोच रही होती है, प्रेम कितना गुस्सा करेगा, क्योंकि उसने लास्ट टाइम कहा था कि तुम्हारे साथ कोई खुश नहीं रह सकता, तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है, तुम एक ही चीज़ करती हो, जो भी तुम्हारा अपना है उसे तुम दूर करती हो, ये सब प्रेम ने अनुपमा से कहा था। तो वो चीज़ें उसको याद आ रही होती है। तब किंजल बोलती है कि सही किया मम्मी, आपने भी सबको समझा के भेज के, सबको सॉल्यूशन दे के, अब तुम खुद प्रेम के बारे में यहाँ पर सोच रही हो, क्या होने वाला है ये सब सोच रही हो। एंड ऐसा ही हो कि तुमने ही एक बार ही कहा था कि 24 घंटे में पूरी दुनिया करवट ले लेती है, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है। तो कल का जो 24 घंटा होगा उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता। प्रेम अपना गिले शिकवा बुलाकर आपके साथ वापस नॉर्मल रह सकता है, और प्राची भी हमेशा के लिए अंश को मिल जाएगी। ये सब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो अनुपमा खुश हो जाती है और वो कहती है कि वेरी गुड माय प्रीटी बेबी, ऐसे उसको प्यार करती है। तब तक वहाँ तोशु आता है और वो कहता है कि अच्छा है क्यों, बुरा भी तो हो सकता है, कल जैसे ही खोटारीज यहाँ पे आएंगे पूरी बल पे फूट सकती है, प्रेम इनसे और नफरत करने लगेगा। तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें ही बोल रहा था। तो किंजल और अनुपमा उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकते हो क्या। एंड अनुपमा वहाँ से निकल जाती है और वो कान्हा जी से प्रे करती है कि कल को जो भी होगा वो सब आप देख लेना, ये जो पूजा होने जा रहा है, जाप जो भी कर रहे हैं इन लोग, वो सही सलामत, मतलब सही से हो जाए ये सब कुछ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वसुंधरा जी आके प्रेम को कहती है कि हम सबको वहाँ पर जाना पड़ेगा कल जाप करने के लिए। तो वो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा और आपने गलती की है,
मुझे पूछे बगैर वहाँ पर आपने कैसे बता दिया कि हम सब आएंगे, आपने मेरे पीठ पर खंजर भोंका है। तो वसुंधरा कहती है कि तुम भूलो मत, तुम अपनी बड़ी मम्मी से बात करो, बड़ी माँ से बात करो। तो वो कहता है कि मैं मतलब माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन प्राची के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट अपने ही घर में करना चाहता हूँ। मैं उस परिवार में, जोशी परिवार में मैं कभी जाऊँगा ही नहीं, अनुपमा के घर तो मैं कभी जाऊँगा ही नहीं। तो वसुंधरा जी उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है। तब तक हम देखते हैं कि अनुपमा कुछ कागज़ पढ़ रही होती है। तो वहाँ लीला बहन आती है कि वो पूछती है कि क्या हुआ, क्या देख रहे हो। तो अनुपमा उसे समझाती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि लोन मिलने वाला है, लेकिन हमको इस रियलिटी से हम पीछे रहते हैं कि हमको पूरी लाइफ अभी इस इंटरेस्ट को भरने में ही लग जाएगा। तो लीला बहन कहती है कि तू तो हमको छोड़ के जाना चाहती है, इतना बड़ा घर है तेरा, तू यहीं पे भी तो रह सकती है, लेकिन तुझे अकेले रहना है, तुझे अकेले ही सब कुछ करना है। तो लीला बहन गुस्सा करती है और वो बोलती है कि तुम्हें मतलब मेरे घर से अलग होना है, तुझे हमसे अलग होना है। तो अनुपमा उसको गोदी में बिठा लेती है और वो कहती है कि तो क्या हुआ, मतलब अलग अलग घर रहेगा तो तुम मेरे घर पे आ जाना कभी पार्टी करने के लिए, तो तुम्हारा भी 2 घर हो जाएगा। तो लीला बहन इससे खुश होती है और वो कहती है कि तुम्हारा सपना सच हो। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई, मेरे पैर दुख रहे, छटनी हो जाएगी मेरे पैर की। तो वो कहती है कि ठीक है। तो उठ जाते एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोशु बहुत ज़्यादा परेशान था इस बात से कि उन लोग की फैमिली यहाँ पर आके रहने वाली है, कोठारिस की फैमिली। तो वो कहते हैं कि इसको वो लोग लोकल ट्रेन का डब्बा बना देंगे। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि ये लोकल ट्रेन का डब्बा है तो तुम अपने पैसे से होटल बुक कर लो 24 आवर्स का और वहाँ पे जाके रह लो। तो वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, अगर यहाँ पर वो लोग आके रहेंगे तो कोठारिस का घर भी वहाँ पर खाली रहेगा, तो मैं वहाँ जाके रह लूँगा। तब तक वहाँ माही आती है और वो कहती है कि हमें ये सब सिचुएशन तब तक फेस करना पड़ेगा जब तक अनुपमा माँ की अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोच लेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रुति को वो कहता है कि तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए, तभी तुम्हारा प्लान जो तुम इन्वेस्टमेंट करके आई हो, लोग तुम्हें सिर्फ यही कहेंगे कि कोई एक आई थी श्रु नाम की जो इन्वेस्टमेंट करके डुबा के चली गई। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि इस चीज़ से किस और को तकलीफ़ हो सकती है, मैंने उनको पहले से ही खबर पहुंचा दी है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे शेयर चाहिए। तो वो कहती है कि अनुज कैफ़े में से तुम्हें भी शेयर मिलेंगे अगर मैं सक्सेसफुल रही तो वो कहती है कि मैंने सारा इन्फॉर्मेशन टीवी चैनल वालों को बता दिया है, शो वालों को बता दिया है। जब माही सब लोगों से ये बातें कर रही होती है कि मुझे इस घर में घुटन सी होती है, तब तक वहाँ पर अनुपमा भी आ जाती है। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं वसुंधरा और प्रेम की माँ सब आ गए होते हैं एंड अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उन लोगों को देखकर। वो लोग उन्हें अच्छे से ग्रीट करते हैं, इनवाइट करते हैं। तब तक हम देखते हैं कि वो जैसे ही आते हैं उनके पीछे पीछे श्रुति भी आ जाती है वहाँ पर। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ घर वालों को ही बुलाया था, पंडित जी ने घर वालों को ही इनवाइट किया था। तब तक वहाँ पर लीला जी के हस्बैंड बोलते हैं कि घर आए मेहमान को टोकते नहीं हैं, तो वो भी अंदर आ जाते हैं। एंड परी को देख के अनुपमा जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उसको गले से लगाती है और बोलती है कि आराम से। एंड तब तक वो सोचती है कि प्रेम और आए तो नहीं आया। एंड देन वो जब जा रही होती है तब उन लोगों की आहट उसको आ जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड प्राची को देखकर अंश और प्रेरणा एंड ईशा सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।